Good morning, everyone. चलो, तो बच्चों आप लोगों ने कुछ डाउट पूछे हैं, तो सबसे पहले हम सबके डाउट्स लिख लेते हैं क्या क्या है। तो पहले हम डाउट्स लिख लेते हैं, फिर वो ना डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले डाउट्स जो हमने पूछे आप लोगों ने वो पूछे 5.4। मैं इन क्वेश्चनों को पहले एक्सप्लेन करूंगा और देन आगे हम बढ़े 5.4, 6.4 में एक एक करके और 9.4। ये हमारे तीन मेन क्वेश्चन हैं। और उसके बाद बच्चों ने और भी पूरे पूरे क्वेश्चन पूछे हैं, उनके भी हम डाउट लेंगे। लेकिन पहले इन तीन क्वेश्चनों को मैं एक एक करके डिस्कस कर देता हूँ, ताकि आप लोगों का जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो। चलो, आई थिंक मेरी आवाज आ रही है सबको। आई थिंक मेरी आवाज आ रही है। यस, क्लियरली, वेरी गुड, थैंक यू बेटा। चलो, तो पहले 5.4 का एक डाउट है। 5.4 का क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है। तो वो है हमारा कि कंपेयर करना है 5√5। 5√5, मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ फिलहाल। तो हमें कंपेयर करना है 5√5 और 7√2 को। क्लियर है? 5.4 क्वेश्चन में ले रहा हूँ, तो मुझे 5√5 और 7√2 को। तो बेटा जब मैं इसको अंदर लाऊंगा तो ये बन जाएगा 125। 5 को अंदर लाने पे 5 का स्क्वायर 25 × 5 125 होगा, और इसको अंदर लाने पर हो जाएगा 49 × 2। ठीक है, 49 × 2 कितना होता है? 98 होता है। सो व्हाट इज द सिलेबस फॉर टुमारो टेस्ट? कल के टेस्ट का मुझे पता नहीं है, मैं विवेक सर को इन्फॉर्म कर दूंगा, वही सिलेबस डालेंगे, वही टेस्ट लेंगे बेटा। ठीक है, चलो 125 98, तो सबको पता है कि 98 से बड़ा कौन होता है? 125। तो ऑब्वियसली बात है √125 बड़ा होगा कंपेयर टू √98 से। क्लियर है? चलो, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66.4 की। अगर अभी भी इसके बाद भी कंफ्यूजन लगे तो मुझे बता देना। मुझे पर्सनली कॉल करके भी आप सारे क्वेश्चन पूछ सकते हो। क्लियर है? चलो 6.4 की बता देता हूँ। तो क्या करो बेटा, √7 कॉमन ले लो। 6.4 को मैं थोड़ा डायरेक्टली कर रहा हूँ, आप क्या करो, √7 बाहर ले लो। तो √7 को जब बाहर ले लोगे तो अंदर बचेगा 1 माइनस 3/5, और क्या बचेगा? प्लस का 2। क्लियर है? ऐसा कुछ बचेगा। अब 1 + 2 कितने होते हैं? 3। 3 माइनस 3/5, 3 - 3/5, तो कितना बचेगा? 15। 15 माइनस 3 12, तो ये आंसर आ जाएगा 12/5 √7। 12/5 √7 हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड में ले रहा हूँ क्वेश्चन नंबर कितना? क्वेश्चन नंबर 9.4। क्लियर है? तो 9.4 समझिए, मैं रेशनलाइज करना है 11/√3 को। सॉरी, चौथा क्वेश्चन की बात हो रही है। सॉरी, चौथा क्वेश्चन हमारा है 6/9√3। क्लियर है? चलो समझ लो। रेशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे? 9√3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई नहीं करना है, केवल √3 का करना है। क्योंकि हमारा रूट के अंदर जो साइड है वो कितना है उसका हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो ऊपर हो जाएगा 6√3 अपॉन, नीचे आ जाएगा 27। 9 × 3 27। क्लियर है? डिवाइड कर लो 3 से ऊपर नीचे, तो आंसर आ जाएगा 2√3। 2√3 डिवाइड बाई 27 से आ जाएगा 9। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गए होंगे और अच्छे से समझ लिए होंगे। ठीक है सर, एक्सप्लेन अगेन। कौन सा बेटा? यही क्वेश्चन। तो मैं बता दूं 6/9√3 हमें दिया है, तो क्या √3 है तो हमें √3 का √3 हमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऊपर है √3 का मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 6√3। क्लियर है? और नीचे √3 कितना होता है? 3, और 3 × 9 27, और 3 से ऊपर नीचे डिवाइड कर लो। 3 से 6 कितनी बार जाएगा? 2 बार, और 3 से 27 कितनी बार जाएगा? 9 बार। तो ये आ गया 2√3/9। आई थिंक अब समझ में आ गया होगा। चलो, तो क्या हम अगली एक्सरसाइज की तरफ जा सकते हैं? यस। तो चलो अगली स्लाइड में मैं अपनी अगली एक्सरसाइज है 2.4, जिसे हम अपनी इसी क्लास में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलो
आई थिंक ये आपको दिख नहीं रहा होगा। हाँ, ठीक है। ये एक्सरसाइज है जो मैंने अपलोड की है, इसे आप एक बार देख लीजिए। मैं आपके ग्रुप पे भी इस एक्सरसाइज को डाल देता हूँ। एक्सरसाइज को ग्रुप पे कैसे डालेंगे, एक मिनट, क्लासरूम से बाहर तो नहीं हो जाएंगे, देख लेता हूँ एक बार। मैं आपकी इस एक्सरसाइज को आपके ग्रुप पे भी डाल देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। जिसको अगर यहाँ नहीं दिख रही हो तो वो ग्रुप पे भी देख सकता है। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। आपको इस तरह से, ठीक है, मैं देखता हूँ, एक मिनट रुको। मैं एक्सरसाइज को तुम्हारे ग्रुप पे भी डालने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे एक मिनट का टाइम दीजिए। रिव्यू, अच्छा नहीं आ रहा है। यस, ये आपको आपके ग्रुप पे भी डाल दिया है, तो ये आप नोट कर लीजिए। चाहे तो हम इनके एक एक क्वेश्चन करके आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक है। चलो, तो मैं आपको ये क्वेश्चन करना सिखा रहा हूँ। अगली साइड में √3 √7 -√3। चलो देखते हैं कैसे करते हैं। तो आज हम थोड़े अच्छे क्वेश्चन करने जा रहे हैं। √3 इंटू √7 -√3, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। चलो, आप लोगों को चांस दे रहा हूँ, आप लोग एक बार ट्राई करिए। सर वी हैव टू राइट, तो आपको अगर वो क्वेश्चन देखना है जो अगर पिछला वाला, तो वो ये रहा पार्ट, जहाँ से आप देख सकते हो। और अगला क्वेश्चन मैंने आपको जो पीडीएफ आपको ग्रुप में डाली है, वहां से आप सॉल्व करना स्टार्ट करिए। अच्छा, कुछ लोगों ने मुझे क्वेश्चन 4, 5, 8, 9 पूरे पूछे हैं, तो मैं उनको बोलूंगा क्लास के बाद आप कॉल कर लीजिए, क्योंकि वो आपके पर्सनल डाउट है। मैं आपके डाउट आपको क्लियर कर दूंगा, क्लास के बाद कॉल कर लो, पूरा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। क्योंकि उन चारों क्वेश्चनों को सॉल्व करने गए तो हमारी पूरी क्लास बेकार जाएगी, तो इसलिए हम कुछ नया सीखने के लिए थोड़ा सा कंप्रोमाइज करते हैं। तो आपका आज का पहला क्वेश्चन है ये, आप लोग एक बार ट्राई करिए कि ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं। देखते हैं कौन पहले आंसर देगा, बॉयज के आंसर पहले आएंगे या गर्ल्स के। पार्थ, आपको कुछ बोलना हो तो बोल सकते हैं, मैंने आपको परमिशन दे रखी है बोलने की, क्योंकि जब तक बोलोगे नहीं मुझे आपका प्रॉब्लम समझ में नहीं आएगा। आपने आई होप लिख लिया होगा, ये क्वेश्चन ट्राई करिए सभी लोग। एक्सरसाइज 2.1 पूरी की पूरी हम क्लास में करने वाले हैं। फास्ट करिए, देखिए कौन आंसर देगा पहले। अच्छा, एक ने पूछा है हम 8 या 9 पढ़ा रहे हैं। बेटा हम अभी 9th का ही पढ़ा रहे हैं, मैं 9th का ही कंटिन्यू करूंगा। अगले वीक से विवेक सर आपका जो भी प्लान होगा उसे फॉलो करेंगे। मेरी कल और क्लास है बस। किसी का आंसर आया? आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं कि नहीं? ये एक दो क्वेश्चन मैं करके बताऊं ऐसे? माई साउंड ऑडिबल और नॉट? क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? केवल 3 ही लोगों ने सीन किया है, प्लीज देख लीजिए, बाकी लोग भी ग्रुप पर डाला हुआ है। क्या मेरी आवाज आ रही है? कोई मैसेज करेगा मुझे?
राधिका, क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? प्लीज मैसेज करिए कोई। ओके, चैट को स्लाइड डाउन, यस ऑडिबल। ओके, थैंक यू बेटा। ओके, अलका पाटिल, ओके थैंक यू। मैं तो ऑडिबल, यस। चलो तो आंसर दीजिए भाई इस क्वेश्चन का। चलो अच्छा, आंसर आवाज आ रही है। चलो एक दो क्वेश्चन मैं करके बता देता हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। √3 √21, तो ये हो जाएगा रूट के अंदर 3 × 7, माइनस की जगह माइनस, और √3 × 3 का हो जाएगा 3 × 7। जैसे कि हमारा सिंपल मैथ में चलता है वही कैलकुलेशन यहाँ है, तो ये आ जाएगा √21 -3। क्लियर है? तो पहले क्वेश्चन का आंसर ये आएगा। बाकी अभी तक शायद किसी का आंसर नहीं आया, इसलिए मैंने पहला अगला क्वेश्चन मैंने करके बता दिया। मैं और क्वेश्चन ले लेता हूँ इसी टाइप के कैलकुलेशन के। तो मान लो मैंने लिया √5 ब्रैकेट में 5 √2 -7 √3। ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से क्वेश्चन करवाऊंगा ताकि आपको समझ में आए। तो इनको मल्टीप्लाई करना है इसका। अच्छा एक काम, यहाँ कुछ भी नंबर नहीं है, यहाँ 5 है तो 5 तो आगे आ जाएगा, और रूट के अंदर हो जाएगा 5 × 2 10 होता है, इतना आता होगा सबको। माइनस, प्लीज मेरी बात सुनते जाइए, 7 का 7, और रूट के अंदर हो जाएगा 5 × 3 50। ये हमें करना है। समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन? चलो मैं एक दो क्वेश्चन और ले लेता हूं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। मान लो मैंने लिखा 3 √2 ब्रैकेट में लिया 5 -√3, 5 -2 √3। ये मैंने क्वेश्चन लिया, बोला कि इसे सिंप्लीफाई करिए। तो कैसे करेंगे? इसका इसमें मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा? 10 √2, सॉरी 15 √2। 15 कैसे आया? 5 × 3, √2 के अंदर √2 क्योंकि यहाँ रूट का पार्ट नहीं है, माइनस 3 × 2 6, और 2 × √3 का मतलब हो जाएगा √6। क्या आपको ये तीनों क्वेश्चन क्लियर है? क्या आप सबको ये तीनों क्वेश्चन क्लियर हैं? यस, अच्छी बात है। तो एक्सरसाइज 2.4 आपको दी थी, पहला क्वेश्चन अभी हमने कर दिया था। सब लोग दूसरा क्वेश्चन करिए, सभी लोग दूसरा क्वेश्चन ट्राई करिए और आंसर कमेंट में भेजिए। सभी लोग दूसरा क्वेश्चन ट्राई करिए और आंसर कमेंट में भेजिए। सभी लोग ट्राई करिए और आंसर कमेंट में भेजिए। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको दिया है, करिए इसको। जिसका आंसर आए बताइए। ये तीन क्वेश्चन आप एक बार फिर से देख सकते हैं जो मैंने भी कराए, ये और ये आप इनको देख लीजिए एक बार मैंने कैसे किए, नोट डाउन कर लीजिए। और जो हमारा क्वेश्चन है इन्हें नोट कर लीजिए जल्दी से। दो क्वेश्चन तो ये हैं और तीसरा क्वेश्चन ये है, 3 √2 5 -2 √3। तो आप देख लीजिए कैसे मल्टीप्लाई किए। और ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया है, करिए जल्दी से। कुछ लोगों ने आंसर दिए √10 -√14, तो √10 -√14 इज द राइट आंसर। यस, 5 और 2 की वजह से आ जाएगा √10 -√14। बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर जा रहे हो। मतलब जो मैं पढ़ाना चाहता हूँ वो आप लोगों से हो रहा है, अच्छी बात है। चलो अब इसका हम तीसरा क्वेश्चन भी कर लेते हैं। तो मैं तीसरा क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ पे, अगली स्लाइड में लिख देता हूँ। तो अगला क्वेश्चन तुम्हारा तीसरा है, आपको दिख रहा हो वहां पर, ठीक है, नहीं तो मैं आपको लिख देता हूँ 3 √2। मैंने ग्रुप पे भी सेंड किया है, इंटू √3। ये हमारा सबसे खतरनाक क्वेश्चन है, प्लीज जल्दी जल्दी ट्राई करिए। 4 √3 -√2, करिए जल्दी।
इसमें a माइनस बी और c माइनस डी है, तो मल्टीप्लाई करके 4 टर्म आएंगे, ये आपको पता है, इसे मल्टीप्लाई करके 4 टर्म आएंगे। करिए सॉल्व। फर्स्ट आपका दूसरा क्वेश्चन बहुत सही है, √10 माइनस √14 आएगा बेटा, √10 माइनस 14 नहीं आएगा, √10 आएगा माइनस √14 ही आएगा। क्लियर है? फिर से बता देता हूँ किधर है। हाँ, तो ये √10 माइनस √14 आएगा। हम तीसरा क्वेश्चन है, इसको मैंने एक अलग स्लाइड पर लिख दिया है, करिए सब लोग ट्राई। क्वेश्चंस मैंने ग्रुप में ऑलरेडी भेज दिए हैं, आप वहां से भी देख सकते हैं। जल्दी, उम्मीद करूंगा जल्दी जल्दी आंसर आएंगे। जब तक 3-4 लोगों के आंसर नहीं आएंगे मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन नहीं करूंगा, इसलिए प्लीज फास्ट फॉर्मेट में सॉल्व करिए। तो हमारे ये मल्टीप्लाई 4 बार होगा, ये मैंने बना दिया है। करिए सॉल्व जल्दी फास्ट। देखते हैं कि गर्ल्स का आंसर पहले आता है या बॉयज का। अर्दी पहले, ये तो पहले क्वेश्चन का आंसर है। अभी फिलहाल नया क्वेश्चन करिए। बहुत बढ़िया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10-12 लोग आंसर देते तो अच्छा लगता है। हाँ, किसी ने शायद इस क्वेश्चन का आंसर दिया है मुझे, राधा रानी ने 12√6 माइनस 12 माइनस √6। देखते हैं राधा रानी, हो सकता है आपका सही हो, तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। 12√6 माइनस 12, बहुत बढ़िया। और माइनस 12 के बाद थोड़ा सा गलत लग रहा है राधा रानी मुझे। पार्थ आपने तो उसी फॉर्मेट में लिख दिया है। चलो, -12 से मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है, देख लेते हैं एक बार। जब मैं 3√3 का मल्टीप्लाई 4√3 में करूंगा तो ये आएगा 12√6, 2 इंटू 3 6। जब मैं 3√3 का मल्टीप्लाई √2 में करूंगा तो ये आएगा -6 -3 रूट के अंदर 2 इंटू 2। अब मैं √3 का मल्टीप्लाई 4√3 से करूंगा तो ये आएगा -4×3 = 12, और √3 का मल्टीप्लाई √2 में करूंगा तो ये हो जाएगा प्लस का √6। तो आंसर कुछ अलग आने वाला है, 12√6 और प्लस √6। ऑब्वियसली बात है, आंसर होने वाला है 13√6 -6 -12। तो भाई साहब जो आंसर है शायद किसी का भी नहीं आया, या फिर √6 और 12√6 को आप ऐड नहीं कर पाए हो। √6 और अच्छा, पार्थ का आंसर थोड़ा सही आया है, लेकिन उसने मॉडिफाई नहीं किया थोड़ा सा, पर ट्राई अच्छा हमारा, वेरी गुड पार्थ। बाकी के आंसर्स में थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हैं, समझ लीजिए। हम और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, एक्सआई के हिसाब से 3 ही क्वेश्चन है, लेकिन हम और क्वेश्चन करेंगे। वेरी गुड, आयुष का आंसर है एक्सप्लेन अगेन, वेरी गुड बेटा। हम पहले 3√3 का मल्टीप्लाई 4√3 में करेंगे बेटा, तो ये आएगा 12√6, और 3√3 का मल्टीप्लाई √2 में करेंगे तो आएगा 3 इंटू √2 इंटू √2। बोले तो अगले स्टेप में ये क्या बन जाएगा, -6। अब √3 का मल्टीप्लाई 4√3 में करो तो ये आएगा माइनस का 4 इंटू √3, बोले तो माइनस का 12, और √3 का मल्टीप्लाई √2 में करो तो ये हो जाएगा प्लस का √6। क्यों, माइनस से माइनस कैंसिल, √3 से √2 का मल्टीप्लाई √6। क्लियर हुआ बेटा? आयुष बेटा क्लियर हुआ? श्रावणी रिपीट, चलो श्रावणी फिर से समझ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले हम 3√3 का मल्टीप्लाई इन दोनों टर्मों में करेंगे, क्लियर है? तो 3√3 इंटू 4√3 हो जाएगा 12√6, और 3√3 का √2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, और √3 का 4√3 में करेंगे तो -12, और √3 का जब हम √2 में करेंगे तो ये आएगा √6। तो सबसे पहले हम वन ऑपरेशन ये लगाया है, सेकंड ऑपरेशन ये लगाया है, थर्ड ऑपरेशन इसको लगाया है, और फोर्थ ऑपरेशन इसको लगाया है। नंबर डाल दिए मैंने, पहले कौन कौन सा मल्टीप्लाई किया है। श्रावणी क्लियर हो गया? सॉरी, सारवरी, सारवरी क्लियर हो गया? तो पहले स्टेप में ये ऑपरेशन नहीं, सॉरी, पहले स्टेप में मैंने ये ऑपरेशन लगाया है, सेकंड में ये लगाया है, और थर्ड में ये, और फोर्थ में वो। क्लियर है? चलो, तो ऐसे और 1-2 क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से ले लेता हूं ताकि ये क्लियर कंसेप्ट क्लियर हो जाए। चलो, तो मैं ले लेता हूं 3√5 माइनस √2 मल्टीप्लाई बाई √3 माइनस 5 √2। चलो 5
कौन है जिसमें जल्दी आंसर देगा? फर्स्ट ईश्वरी, वॉइस इज नॉट कमिंग। अब आ रही है आवाज या और तेज बोलूं? ओके, थैंक यू नित्या, थैंक यू ईश्वरी। चलो जल्दी से क्वेश्चन ट्राई करिए। हमारी एक्सरसाइज में 3 ही क्वेश्चन थे, वो तो हमने कर ही लिए, साथ में हम और क्वेश्चन भी साथ ही साथ करते चल रहे हैं। करिए जल्दी इस क्वेश्चन का, देखते हैं कौन पहले आंसर देगा, बॉयज या गर्ल्स? जल्दी फास्ट, बॉयज कुछ तो करिए, हर बार गर्ल्स ही जीतते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। फास्ट, है कोई जरूरत जो इसका जल्दी से आंसर दे? जिनको नहीं सही मारा बता देता हूँ, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें करो 1 नंबर, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करो 2 नंबर, इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए 3 नंबर, इसका मल्टीप्लाई आप इसमें करेंगे 4 नंबर। बहुत बढ़िया, पार्थ का आंसर पहले आया, बॉयज का आंसर पहले आ गया, मतलब दिस इज द शॉकिंग। पर सही है या गलत है ये भी थोड़ी देर में पता चलेगा कि किसका आंसर गलत है या किसका सही। पर इतना तो मुझे क्लियर दिख रहा है कि राधा रानी का आंसर गलत है। जल्दी कर दिया राधा रानी आपने। पार्थ का आंसर देखते हैं अभी क्या होगा, 3√5। चलो और 2-3 लोग सॉल्व कर लीजिए। मुझे तो अभी तक, अच्छा पार्थ ने क्या है 5√4 छोड़ दिया बेटा, पार्थ √4 को 2 लिख सकते हैं। अभी तक मुझे परफेक्ट करेक्ट किसी का नहीं दिख रहा है। चलो थोड़ा सा अपसेट हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उम्मीद है आगे जाके सही आ जाएगा। चलो देखते हैं, 3√5 का जब √3 में करेंगे तो आंसर आएगा 3√15। पहला स्टेप क्लियर है। नंबर 2 बोला है 3√5 को 5√2 में, तो 5 × 2 5 × 3 15, तो -15√10, -15√10। जब √2 को इसमें करेंगे तो ये आएगा -√6, और ये आएगा -2 × 2 5√4, जिसे हम अगले स्टेप में इस वाले स्टेप को लिख देंगे -10। ये आंसर आने वाला है कोई धुरंधर जिसका ये आंसर आया और नहीं आया है? √6 वाले स्टेप को मोस्ट ऑफ बच्चे भूल गए हैं, √6 होता भी है या नहीं? √6 वाला स्टेप मोस्ट ऑफ बच्चों का नहीं आया है, इसलिए आपके सबके आंसर गलत हैं, ना बॉयज के करेक्ट हुए ना गर्ल्स के। लेकिन ट्राई किया, ये बहुत अच्छी बात है। गर्ल्स में राधा रानी, अदिति, ईश्वरी ने ट्राई किया, बॉयज में पार्थ, शुभम ने ट्राई किया। चलो समझ में आ गया ये क्वेश्चन। अब मैं अगला क्वेश्चन और दे रहा हूं आपको, यही सेम आंसर आ जाएगा इसका, ये 3 स्टेप और इसका वाले स्टेप की जगह -10। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन आप लोग कर पाएंगे कि नहीं। आसान लूंगा थोड़ा, √2 - 3√3। और अगले ब्रैकेट में है 3√3, सॉरी, हाँ ठीक है, 3√3 प्लस 2√2। देखते हैं कौन धुरंधर से करेगा। अगर क्लास ऑफलाइन हो रही होती तो चॉकलेट देते। चलो ऑनलाइन में भी चैलेंजिंग क्वेश्चन है, जो ये करेगा उसकी एक चॉकलेट उधार रहे।
जो इस क्वेश्चन का सही आंसर देगा उसकी एक सिल्क उधार रही। जब क्लास चालू होगी तो मेरे पास आ जाना, मैं आपको सिल्क दे दूंगा एक। पार्थ, अब आवाज आ रही है क्लियर? ये क्वेश्चन है चैलेंजिंग फॉर ऑल ऑफ यू। जो इस क्वेश्चन को सबसे पहले करेक्ट आंसर देगा उसे एक सिल्क। लॉकडाउन के बाद जब क्लास स्टार्ट होगी तो आप बोल देना विवेक सर को, वो आपको सिल्क दे देंगे, या मेरे पास आ जाना, मैं आपको सिल्क दे दूंगा, एक सिल्क उधार। इतना तो ट्रस्ट कर ही सकते हैं। देखते हैं कौन पहले आंसर देगा। पार्थ, आवाज आ रही है मेरी? है किसी में दम जो सिल्क जीत सके? है कोई धुरंधर? आवाज नहीं आ रही है क्या? पार्थ, आवाज कमिंग और नॉट? पार्थ, मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? शिवम, आपके आंसर में थोड़ा सा मिस्टेक है। आप सिल्क से बस थोड़ा सा चूक गए। और नहीं, सबसे पहले किसने? शिवम। शिवम थोड़ा सा चूक गए हो आप, थोड़ा सा। पार्थ का देखते हैं, 3 - 3 - 23। पार्थ, आप भी चूक गए थोड़ा सा, आप भी चूक गए थोड़ा सा, जस्ट। तो वेरी गुड। जो सिल्क है वो मिलता है राधा रानी को। वेरी गुड राधा रानी। ईश्वरी, आपका आंसर भी गलत है। अब जिसके भी आंसर आएंगे उसको सिल्क नहीं मिलेगा, राधा रानी को सिल्क मिलता है। वेरी गुड राधा रानी। जब लॉकडाउन खुलेगा तो आपका एक सिल्क उधार रहा। चलो देखते हैं। √2 का मल्टीप्लाई जब हम 3√3 में करेंगे बेटा, सबसे पहले ये स्टेप बताए, एक इसे 4 स्टेप में करने का ट्राई करो, आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो ये आ जाएगा बेटा 3√6। जब अगले स्टेप में √3 का मल्टीप्लाई 2√2 से करेंगे तो ये आएगा प्लस का 4। जब हम 3√3 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 3 × 3 9, 9 × 3 √3 3 हो जाएगा, जो कि 100 हो जाएगा माइनस का 27। और 3√3 का मल्टीप्लाई 2√2 से करेंगे तो ये आएगा माइनस का 6√6। ठीक है, इन दोनों को सिंप्लीफाई करो तो ये आएगा माइनस का 23। और 3√3 में से माइनस के 6√6 जाएंगे तो बचेगा माइनस का 3√6। चलो क्लियर हो गया। चलो एक और, वन मोर क्वेश्चन फॉर सिल्क। उम्मीद करूंगा बॉयज इस बार जीतेंगे। बॉयज हो पाएगा कि नहीं? तो मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, उम्मीद करूंगा कि बॉयज इस बार जीतेंगे। इसे नोट कर लीजिए सब लोग। तो आंसर -23 -3√6। राधा रानी ने सबसे पहले सही दिया, उसके बाद आयुष पाटिल ने भी आंसर सही दिया है, लेकिन बाद में दिया है तो बाद का कोई मीनिंग नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहा हूं मैं। नेक्स्ट स्लाइड। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं कितने कर पाएंगे। 3√5 -√7 -√7 +√5। कितने लोग इसे कर पाएंगे देखते हैं। दिया, इस पे भी सिल्क। फास्ट हो जाइए आंसर देने को तैयार। हो जाइए आंसर देने को तैयार।
जल्दी, किसमें है कितना दम? है कोई धुरंधर हमारी क्लास में? आपको मैं 1 मिनट और देता हूं, वरना मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। बॉयज कुछ तो करो। चलो आंसर्स आए हैं। राधा रानी ने सबसे पहले आंसर दिया है, बट राधा रानी इस बार थोड़ा सा गलत हो गया। एक बार चेक कर लेते, 15+22। चलो थोड़ी सी गलतियां हैं, शुभम का चेक कर लेते हैं। सॉरी शुभम, आपका आंसर भी मुझे नहीं जमा। चलो पार्थ का देख लेते हैं। बेटा √15, √21, √12 कहीं से भी कुछ मजा नहीं आया। किसी के भी आंसर में मुझे मजा नहीं आया, तो इस बार का सिल्क मैं खुद ही ले लेता हूँ। जब किसी का सही नहीं है तो मैं ही ले लेता हूँ, ठीक है। अभी भी मौका है, बाकी लोग बता सकते हैं। आयुष आपके आंसर भी नहीं। चलो एक एक करके देखते हैं। जब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे बेटा, तो आएगा -3 √5 × 7 35। फिर से बोलता हूँ 5 × 7 35। जब इसके बाद इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये आएगा प्लस का 3 × 5। क्लियर है? जब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो -√7, तो इसे हटाता हूँ पहले। -√7 का -√7 तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 7 आएगा। और इसका इसमें करेंगे तो माइनस का √35 आएगा। ठीक है, देख लेना किसी का ऐसा आंसर हो तो बता देना। ये दोनों सॉल्व होके हो जाएंगे कितने? 22 - 4√35। ये आंसर आएगा। देख लीजिए, किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछिए, डाउट हो तो पूछिए, दोबारा एक्सप्लेन करना है तो पूछिए, ये आंसर आएगा। जो कि किसी भी स्टूडेंट का नहीं आया, इसलिए मेरी सिल्क बच गई। किसी भी स्टूडेंट का ये आंसर ना आने के कारण सिल्क मेरी हो गई। क्लियर? अगर आपको यहां तक सब कुछ क्लियर है तो मैसेज करिए क्लियर, क्योंकि अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं। बहुत बढ़िया, क्लियर। तो अपनी गलतियां पता चल गई, और आई थिंक मैंने काफी प्रैक्टिस करा दिया। चलो तो एक्सरसाइज 2.4 में अगर हम वापस जाएं, तो पहले क्वेश्चन के हम सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, हमने इससे ज्यादा भी क्वेश्चन कर लिए। हम रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर पढ़ रहे हैं, एक एक करके देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 1/√7 + √2। तो कैसे करेंगे इसको देखते हैं एक बार। चलो तो क्वेश्चन ले लेते हैं 1/√7 + √2। ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं, एक क्वेश्चन मैं करके बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। √7 + √2, तो इसका जो कॉन्जुगेट होता है वो होता है बेटा √7 - √2। जैसे बचपन में पढ़ा होगा a + b का कॉन्जुगेट a - b होता है, ऐसे √7 + √2 का जो कॉन्जुगेट है वो होगा बेटा √7 - √2। यहां तक क्लियर है सबको? तो क्या करना है, जब भी रेशनलाइजेशन अगर आपको करना है तो उसके कॉन्जुगेट से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। इससे क्या होगा, ऊपर आ जाएगा √7 - √2, और नीचे एक फॉर्मूला बन रहा है, क्या बताता हूं।
अगर मैं इसे a प्लस बी कंसिडर कर लूं, इसे कंसिडर कर लूं a प्लस बी, तो बेटा ये होता है a माइनस बी। ध्यान से देखिए, ये अगर a प्लस बी है, a प्लस बी, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा a माइनस बी है। तो फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी a माइनस बी का, बचपन में सुना था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा √7 का स्क्वायर, मैं बेगत मेहनत करे बता रहा हूँ, √7 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। नीचे हमेशा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा। तो आंसर क्या होगा, आंसर हो गया √7 माइनस √2 अपॉन 7 माइनस 2। अगले स्टेप में क्या करेंगे, 7 माइनस 2 होता है 5। जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट करिए, बाकी क्वेश्चन हमें अभी आज की क्लास में ही करने हैं। जल्दी फास्ट नोट करिए सब लोग, जिनका हो जाए वो दूसरा क्वेश्चन ट्राई करिए। क्वेश्चन क्या है मैं बता देता हूं। जो हमें दूसरा क्वेश्चन ट्राई करना है वो है 3/2√5 माइनस 3√2। करिए ट्राई जल्दी फटाफट। 3√5 माइनस 3√2, ये क्वेश्चन ट्राई करना है, नोट करिए और आंसर दीजिए। इस पर कुछ नहीं मिलेगा सॉल्व करने पर। चलो डन हो गया। तो 3/2√5 माइनस 3√2, इसका आंसर दीजिए मुझे। सब लोग इस क्वेश्चन को करिए और आंसर दीजिए फटाफट। 3/2√5 माइनस 3√2। करिए जल्दी। तो इसमें कितने से मल्टीप्लाई मारेंगे, करिए जल्दी। इसमें 2√5 प्लस 3√2 से ऊपर मल्टीप्लाई। बहुत बढ़िया, कुछ लोगों ने सॉल्व किया, बहुत अच्छा लगा। जब आप लोगों के आंसर आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो आंसर अब तक आ चुके हैं पार्थ, अदिति, वेरी गुड गौतम, बोथ ऑफ यू। चलो, तो हमने क्या किया, माइनस का कॉन्जुगेट प्लस होता है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई मारेंगे तो ऊपर आएगा हमारा 6√5 प्लस 9√2। बहुत बढ़िया। नीचे देखते हैं, नीचे बनेगा 2√5 का होल स्क्वायर, 2√5 का होल स्क्वायर। नीचे बनेगा बेटा 2√5 का होल स्क्वायर माइनस 3√2 का होल स्क्वायर। क्लियर है। तो अगले स्टेप में ऊपर का तो आप छापी लोगे ऊपर से, वो तो मैं सॉल्व नहीं कर रहा। नीचे 2√5 का स्क्वायर 5 × 4 20 माइनस 9 × 2 18। तो ये आदित्य का भी सही है, पार्थ का भी सही है, स्वम का भी सही है। बहुत बढ़िया। तो आंसर जो आएगा वो आ जाएगा आंसर 6√5। तीनों ने अब तक बहुत सही आंसर दिया है। इम्प्रेस, बहुत अच्छा कर रहे हैं। अपॉन 2। जिनका नहीं हुआ नोट कर लीजिए, और जिन्होंने कर लिया उनके लिए अगला क्वेश्चन है मेरा 4/7 प्लस 4√3। 7 प्लस 4√3। बहुत बढ़िया किया सब लोगों ने। अगला क्वेश्चन करो 4/7 प्लस 4√3। तीसरा क्वेश्चन करिए जल्दी से फटाफट। इसमें 7 माइनस 4√3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। मैं पहले ही बता देता हूँ, बाकी लोग नोट करिए। होने के बाद सर यू वॉइस इज नॉट कमिंग। चलो मैं तेज बोलूंगा ईश्वरी, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है, कि मेरा इंटरनेट थोड़ा खराब हो सकता है आपकी तरफ से भी थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है इसलिए नहीं आ रही हो। आई थिंक अब आ रही है। बाकी लोगों को भी वॉइस का प्रॉब्लम है क्या? क्या बाकी स्टूडेंट्स को भी वॉइस का प्रॉब्लम हो रहा है क्या? नो।
ऑडिबल क्लियरली। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। 4/7 प्लस 4√3। करिए अगला क्वेश्चन। मैं अगले पेज पे लिखता हूँ 4/7 प्लस 4√3। करिए इसे। 4/7 प्लस 4√3। 4/7 प्लस 4√3। बहुत बढ़िया, लोगों ने इसके भी आंसर निकाल दिए यार। ये तो यार मुझसे भी जल्दी फास्ट हो गया। गलत बात है ये। और किसका है? यस, गर्ल्स क्या है? राधा रानी, अदिति, वेरी गुड। चलो देखते हैं सही गलत में क्या है। 7 माइनस 4√3 से ऊपर मल्टीप्लाई। बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप लोग। लेकिन कुछ लोग हमारे ऐसे भी हैं जो जवाब नहीं दे रहे हैं। थोड़ा फास्ट बनिए तो क्लास में और ज्यादा मजा आता है। इससे ऊपर क्या? ऊपर आंसर तो आप लोगों ने पहले ही बता दिया, मुझे बताना ही नहीं है। 28 माइनस 16√3। नीचे मैं थोड़ा डायरेक्ट करूंगा। 7 का स्क्वायर होता है 49, और 4√3 का मतलब हो जाएगा, यहाँ शायद तो लोगों ने गलत कर दिया। यस, डिवाइड बाई 48 तो 1 आएगा, तो 1 का कोई मीनिंग नहीं होता। तो जो ऊपर लिखा है वही आंसर हो। 28 माइनस 16√3। बहुत बढ़िया जा रहे हैं लोग। कितने लोगों ने सही कर दिया? 1 2 3 4 5 6। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। चलो नोट कर लीजिए। अगला और लास्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं ताकि हमारी ये एक्सरसाइज पूरी हो जाए। क्वेश्चन है √5 माइनस √3। √5 प्लस √3। करिए इस क्वेश्चन को जल्दी। ये लास्ट क्वेश्चन है अभी हमारा इस एक्सरसाइज का 2.4 का। करिए जल्दी। इसमें आप √5 माइनस √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए जल्दी से। हम हमेशा डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट देखते हैं, न्यूमरेटर का नहीं। तो √5 माइनस √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगा तो हमें पता चलेगा। नीचे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, और ऊपर हमारा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। करिए जल्दी फटाफट। कम से कम 3-4 स्टूडेंट के आंसर आएंगे, देन मैं डिस्कस करूंगा इसे। फटाफट जल्दी करिए। 4 माइनस √15 देखना पड़ेगा, बाकी लोगों का भी आंसर आना चाहिए। तो √5 का √5 में मल्टीप्लाई 5, √5 का इसमें मल्टीप्लाई माइनस का √15, और प्लस का 3, और प्लस का 3 और माइनस का √15 मतलब 2√15 हो जाएगा। कर लीजिए एक बार कैलकुलेशन खुद से। और नीचे आएगा 5 माइनस 3। तो 4 को 4 तो आंसर ऑब्वियसली बात है गलत है। तो 8 माइनस, तो अदिति का ये आंसर बहुत सही गया है। वेरी गुड अदिति। डिवाइड बाई 2। तो जो आंसर आएगा वो आएगा 4 माइनस √15। क्लियर है? अच्छा, बाकी लोगों से मुझे ये पूछना है, क्या मैं क्लास को 5 से 6 मिनट एक्सटेंड कर सकता हूँ क्या? अगर आपकी नेक्स्ट क्लास नहीं हो तो। अगर आप लोगों की नेक्स्ट क्लास नहीं हो तो मैं 5-6 मिनट और एक्सटेंड कर सकता हूँ क्या? एक का आंसर है संस्कृत की क्लास है। चलो तुम्हारी एक क्लास है तो ठीक है। एक ने बोला यस। ठीक है, तो हम अपनी क्लास को एंड करते हैं। संस्कृत की क्लास कर लीजिए, ठीक है। हमारी वजह से किसी दूसरे सब्जेक्ट को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो आज का सिलेबस यही। होमवर्क बहुत बढ़िया। तो होमवर्क में मैं आपको 4 क्वेश्चन दे देता हूँ जो आपको करने हैं, ठीक है। तो एच 4 क्वेश्चन जो मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ। हाँ, किसी को कुछ बोलना चाहे तो बोल सकता है, मैंने सबके स्पीकर ऑन कर रखे हैं। पहला क्वेश्चन, 3/3√7
माइनस रूट 5, यह हमें रेशलाइज करना है। दूसरा है सर सेंड होमवर्क ऑन ग्रुप, ग्रुप पे भी मैं इसका फोटो डाल दूंगा। फिलहाल यहाँ से आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, 1-2 मिनट है हमारे पास। √3 प्लस √2। तीसरा क्वेश्चन 5√2 ब्रैकेट में 3√2 माइनस √5, यहाँ से मैं फोटो लेके भी ग्रुप में डाल दूंगा, टेंशन ना लो, अभी मैं यहाँ से फोटो भी खींच लेता हूँ, ठीक है। और चौथा क्वेश्चन √2 माइनस √3 का होल स्क्वायर, ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन हैं, मैं स्नैपशॉट भी लेके डाल देता हूँ, तो टेंशन नहीं लेने का, मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा इसको, ठीक है। ये आपका टेंशन नहीं है, ग्रुप में आ जाएगा ये, ठीक है। चलो क्लास को एंड करते हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। अगर आप नोट कर सकते हैं तो कर लीजिए इसे नोट, ये 4 क्वेश्चंस आपके होमवर्क रहेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।